IMF से मुआहदे पर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। वज़ीर आज़म पर उम्मीद। शहबाज शरीफ का चंद रोज़ में MD IMF से चौथा राबता। फ्रांस में 3 मुलाकातों के बाद आज टेलीफोन पर गुफ्तगू। माशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम के नकात पर हम आहंगी 1-2 दिन में IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। MD IMF ने कहा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना आज़म को सराहा। MD IMF ने वज़ीर आज़म से पेरिस में होने वाली मुलाकातों के तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से कोशिशों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान और IMF का मुआहदा 30 जून को ख़त्म हो रहा है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील के मामले पर दोबारा और फौरी गौर करें। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि मौजूदा हालात में नागुज़ीर और संजीदा मामला बेंच के अपने मेंबरान के एतराज़ का है। सीनियर तरीन जज का बेंच पर एतराज़ का नोट अब पब्लिक हो चुका है। बेंच पर सियासी चहमगोइयाँ हो रही हैं। फुल कोर्ट के बगैर आने वाले फैसले से उसकी वक़्त और कदर कम होगी। बेंच की तश्कील का मामला दोबारा देखने से मुमकिन है अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस वक्त किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रहा। इस पर चेयरमैन PTI के वकील अजीज़ भंडारी ने कहा अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के बयानात में तजाद है, क्योंकि DG ISPR कह चुके हैं कि फौजी अदालतों में 102 अफराद का ट्रायल जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। इस पर चीफ जस्टिस से कहा कि उन्हें अटॉर्नी जनरल की बात पर एतमाद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि फौजी अदालत से सज़ाए मौत नहीं होगी। चेयरमैन PTI के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में यह उसूल तय किया जा चुका है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के लिए आनी तरमीम ज़रूरी है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर जंगी हालात ना हो तो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इन 102 अफराद की फहरिस्त पब्लिक की जाए ताकि इनके अहले खाना को ईद पर पता हो कि वो कहाँ हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से फौज की तहवील में मौजूद मुल्जिमान की फहरिस्त पब्लिक न करने की इस्तदा करते हुए कहा कि वो इस मामले पर हिदायत लेने के बाद अदालत को आगाह करेंगे। एहतजाज SN के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि समझ नहीं आता अटॉर्नी जनरल गिरफ्तार अफराद के नाम पब्लिक करने से गुरेजा क्यों हैं। ICJ की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री ट्रायल में तो सजाए मौत भी है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन केसेस में सजाए मौत नहीं है और ये तमाम अफराद अभी ज़ेरे तफ्तीश हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या चार्ज फ्रेम हो गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा जब किसी पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ तो फौज तहकीकात कैसे कर सकती है। मस्जिद नमरा में खुतबा हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने कहा है कि मुसलमानों का आपस में मिलकर रहना ज़रूरी है। मिलकर रहने में रहमत और अलग होने में मुसीबत है। तफरका और ऐसी हर चीज़ जिससे मुसलमानों का इत्तेहाद टूटे, इससे दूर रहने का हुक्म है। इख्तलाफ की सूरत में कुरान और सुन्नत से रुजू करने का हुक्म दिया गया है। झगड़ा करने वालों को समझाया जाए। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल नहीं है। जिस तरह इस महीने की हुर्मत है, इसी तरह हर मुसलमान की जान माल की भी हुर्मत है। इत्तेफाक पैदा करना माशरे, ख़ानदान और हर फर्द की जिम्मेदारी है। वालिदैन, शौहर, बीवी और बच्चों के हुकूक को अल्लाह ने वाज़े कर दिया है। मक्का मुकरमा में लाखों आज़मीन ने हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया। ज़ुहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम की मुज़दलिफ़ा रवानगी जारी। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे और रात मुज़दलिफ़ा में ही क़याम करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फरीज़ा हज अदा करने वालों को मुबारकबाद। कहा दुआ है पाकिस्तान की तमाम मुआशी मुश्किलात दूर हों। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। वर्ल्ड कप में हर टीम 9 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में टाकरा होगा। 27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका से मैच पड़ेगा। 4 नवंबर को न्यूजीलैंड और 12 नवंबर को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई में, दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता में होगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दौरे भारत और मैच वेन्यू से मुतालिक हुकूमत की क्लियरेंस दरकार है। हुकूमत जो भी हिदायत देगी इवेंट अथॉरिटी ICC को आगाह कर देंगे। ICC को हुकूमती क्लियरेंस से मुतालिक 2 हफ्ते पहले बता दिया था। हर टीम पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार है। भारत का दोहरा मयार क्यों? पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का सवाल। सिकंदर बख्त ने भी पाकिस्तान टीम के भारत ना जाने की राय दी। कहा दोनों टीम्स का मैच तगड़ा होता है, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तानी टीम क्यों जाए? साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का सियासी पॉलिसी से सामने बेबसी का इजहार। कहा हुकूमती पॉलिसीज़ के मामलात में हमारा किरदार नहीं, लेकिन अगर भारतीय हुकूमत कह दे तो कोई खिलाड़ी पाकिस्तान जाने के लिए मना नहीं कर सकता। कपिल देव ने कहा कि उम्मीद करते हैं दोनों टीम सरहद पार आकर खेल सके। लेजेंडरी क्रिकेटर ने पाकिस्तान टीम को भारत आने की दावत भी दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन PCB का इंतखाब रोकते हुए हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत PCB इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उमूर इलेक्शन कमिश्नर के हवाले करने का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज, दरख्वास्त काबिल समाअत करार। विफाक और फरीकैन को नोटिस जारी। PCB चेयरमैन के इलेक्शन आज होना थे। चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने का मुतालिबा किया था, जिसके बाद नजम सेठी ने चेयरमैन PCB की दौर से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड का रुकन बनाने की मंजूरी दे दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी ज़रूरी है। सिर्फ पार्टी पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद है और अमल भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया यूरोप और चीन में भी रेगुलेट हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए। फौजी तंजीबात और शोहदा की यादगारों पर हमलों में मुलव्विस अफराद का एहतसाब किया गया है, जो काबिल तहसीन है। कानून को हरकत में लाने के लिए रुकावटें अबूर करनी पड़ रही हैं, जो अबूर हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। डार साहब को IMF के आगे घुटने टेकने पड़े। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई में खुसूसी मुलाकातों का सिलसिला जारी। आज के मुज़ाकरात में मुल्क की मुआशी बेहतरी और सरमाकारी पर गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात का महवर सियासत से ज़्यादा मईशत रहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं दिया गया? FIA ने फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील कर दी। अपील में कहा गया है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने हकाइक के बरक्स फैसला सुनाया। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करनी है। जिस्मानी रिमांड ना देने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। एडिशनल सेशन जज ने अपील पर नोटिस जारी करते हुए 4 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जनाह हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान की शनाख्त परेड। मुल्ज़िमा को शनाख्त कर लिया गया। अदालत ने पुलिस की राबिया सुल्तान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। राबिया सुल्तान का कहना था कि उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, घरेलू खातून है। शौहर के केसेस की पैरवी करने पर सजा दी जा रही है।
अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत कर ली, जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा है। पुलिस को गिरफ्तारी से कबल अदालती हुक्म इम्तना का इल्म नहीं था। एडवोकेट ईमान मजारी ने गिरफ्तारी से रोकने के अदालती हुक्म से पुलिस को आगाह नहीं किया था। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ऑफिस ऑर्डर जारी किया है। मुतालिका पुलिस एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी करके इंतजाबाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना कोहसार के ऑफिशियल्स रावलपिंडी पुलिस के साथ शीरी मजारी के घर के बाहर गए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने करप्शन केस में जमानत पर रिहा किया था। साबिक वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान जुडिशल रिमांड पर मर्दान जेल में है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत में 7 जुलाई तक तोसी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम साकिब की खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तोसी कर दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने पूछ रखा है कि क्या आइन और कानून में शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त है। अगर गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त है तो ये कौन सी एजेंसी या अथॉरिटी किस मैकेनिज्म के तहत करती है। रिकॉर्डेड ऑडियो गुफ्तगू लीक होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। अदालत का सवाल है कि क्या शहरियों की ऑडियो लीक के मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को तहकीकात का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस जारी रखने की दरखास्त खारिज। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर फौरी कार्रवाई के अहकाम देने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समात होने से मुतालिक 13 जून को फैसला महफूज किया था। विफाकी काबीना का पाक चीन तिजारत को तौसीह देने का फैसला। काबीना ने चीन के साथ 4 प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। गधों की खालें बरामद करने, खुश्क मिर्चें, बीफ और डेयरी मसनूआत के प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत की मंजूरी दी गई। प्रोटोकॉल्स के तहत चीन के साइटोसेंट्री कवानीन और रेगुलेशंस की तामील होगी। विफाकी काबीना ने दासूपन बिजली मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स फौज, पंजाब रेंजर्स, GB स्काउट्स, पुलिस और लेविस एहलकारों पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार ने कैपिटल टॉक में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजेस की बुनियादी तनख्वाहों में 20% इजाफा 30 जून से पहले हो जाएगा। इस सिलसिले में समरी भेजी जा चुकी है। उनका कहना है कि यूरोप और अमेरिका में PIA की फ़्लाइट्स पर पाबंदी हटवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए सिविल एविएशन के कवानीन में तब्दीली करके उन्हें इंटरनेशनल कवानीन से हमआहंग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सितंबर में पाबंदी हट जाएगी। इंटरबैंक में $1 72 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 99 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 286 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये की कमी के बाद 290 रुपये का हो गया। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद बयानिए पर बयानात जारी करने से गुरेज करे। पाकिस्तान का अमेरिका को इंतबाह। अमेरिकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका भारत मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि अमेरिका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और एकतरफ़ा था। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ा है। जानवर खूबसूरत हो, वजन ज्यादा हो और कीमत भी कम हो। मवेशी मंडियों में खरीदारी कमीशन। व्यापारियों को भी भारी जेब वाले खरीदार का इंतजार। कीमत कम करने पर नहीं तैयार। मंडियों में भाव ताव जारी। जानवरों का चारा भी महंगा हो गया। छुरियां चाकू तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। कोयले और अंगीठियों की भी खरीदारी। कराची की मंडी में गुलाबी नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज। रावलपिंडी में कश्मीरी पहाड़ी बकरों की धूम। कमालिया में बगा शेर नामी ऊँट के चर्चे। फैसलाबाद की मंडी में भी भारी भरकम बैल ने धाक बिठा दी। व्यापारियों का कहना है कि बादाम पिस्ते खिलाकर बड़ा किया है, कम कीमत पर कैसे बेच दें।
कराची में 24 जून को खातून की लाश शिना अस्पताल लाने के वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम वाक़े के रोज़ ही लंदन फरार हो गया। 8 मुलजिमान ने 22 जून को DHA में बंगला ऑनलाइन बुक कराया। बंगला बुक कराने वाले मुलजिम की शनाख्त हो गई है। मुलजिम की शनाख्त समीर के नाम से हुई है। मुलजिम ने घर पर मुनशियात का इस्तेमाल किया। मुबैना तौर पर खातून की मौत नशावर अशिया इस्तेमाल करने से हुई। वाक़े के रोज़ मुलजिम बरतानिया फरार हो गया। मुलजिम का मुलाजिम भी वाक़े में मुलविस और मफरूर है। CCTV की मदद से गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस मुकदमे में खातून की लाश अस्पताल लाने वाले मुलजिम जिब्रान उर्फ जेरी को गिरफ्तार कर चुकी है। कोहिस्तान में जीप खाई में गिरने से खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाम भाग। जीप कोलई से पलस जा रही थी। फिलहाल डेरा के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। जाम भाग होने वालों में एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं। क्या कराची बंदरगाह $50 मिलियन के एवज 50 साल के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की किसी कंपनी को फरोख्त की जा रही है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राबता करने पर हुकाम का कहना है कि कराची की पूरी बंदरगाह अबुधाबी पोर्ट्स ग्रुप के हवाले नहीं की गई है। अबुधाबी पोर्ट्स ग्रुप बंदरगाह की 33 में से सिर्फ 4 बर्थों को इस्तेमाल करते हुए उस पर पहले 10 बरसों में $220 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। 4 बर्थें 50 बरसों के लिए हवाले की गई हैं। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। PTI के साबिक विफाकी वज़ीर नज़र मोहम्मद गोंदल और साबिक मेंबर कौमी असम्बली एहसानुल्लाह टिवाना ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। पाक पतन की नशिस्त से साबिक टिकट होल्डर अमीर हमजा और आरिफ वाला से साबिक काउंसलर माजिद हुसैन डोगर का भी PTI छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत। नज़र मोहम्मद गोंदल ने कहा, इदारों के साथ तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। गोमल यूनिवर्सिटी DI खान के फैकल्टी अरकान और तालिबात का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। वफ्द को 9 मई को होने वाले वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इमारत के जले हुए मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया गया। शुरका की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। वाक़यात में मुलविस अनासर को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। नायक रजब अली शहीद ने दिफा पाकिस्तान की खातिर शहादत को गले लगाया। नायक रजब अली 20 मई 2023 को जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद के वरसा का 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। लिया अराजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उस्मा और उनके शोहर एंटी करप्शन इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। सवालनामा दे दिया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्जिमान की दरख्वास्त पर उन्हें जवाब जमा कराने के लिए 5 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। बलूचिस्तान पुलिस के 6 एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस डाकू जैकबाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू ने 2 माह पहले बलूचिस्तान में 6 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया था। इसके खिलाफ कत्ल और अगवा समेत 30 से ज़्यादा संगीन मुकदमा दर्ज थे। CTD पंजाब ने ईद पर बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 3 शहरों से दाइश की खातून समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई मुल्तान, बहावलपुर और DG खान में की गई। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से दस्ती बम और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। गिरफ्तार खातून का लदम दाइश के नेटवर्क की मुतहरिक रुकन है। भारत में निचली जात के हिंदुओं के साथ नारवा सलूक। शेड्यूल्ड ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय सदर मरमो भी इम्तियाजी सलूक से नहीं बच सकी। जगन्नाथ मंदिर में भारतीय सदर को मूर्तियों तक नहीं जाने दिया गया। भारतीय सदर की श्री जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों से दूर खड़े होने की तस्वीर वायरल। पूजा के दौरान बनाई गई इनकी तस्वीर भारतीय सदर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी की गई। सदर मरमो 65वें सालगिरह और जगन्नाथ यात्रा 2023 के मौके पर जगन्नाथ मंदिर गई थी।
सऊदी गार्ड की नाबीना खातून को तवाफ करने में मदद। सऊदी सिक्योरिटी एहलकार की वर्दी पकड़कर तवाफ करने वाली नाबीना खातून की वीडियो ने सोशल मीडिया सारिफीन के दिल जीत लिए। पाकिस्तानी स्क्वाड स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तानी दस्ते ने स्पेशल ओलंपिक्स में 11 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। ऊंची हील में रफ्तार तो देखो, स्पेन के लड़के ने हैरान कर दिया। हाई हील पहनकर गिरे बगैर 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड बना दिया। लोक गुलकार हामिद अली बेला की आवाज का सहराज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 22वीं बरसी नहीं भूले। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल तेरे बिन की मकबूलियत ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाले। ड्रामा सीरियल तेरे बिन ने न सिर्फ रेटिंग चार्ट पर गुज़िश्ता 3 साल की सबसे बुलंद तरीन रेटिंग को सर किया, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2.9 बिलियन व्यूज का एजाज भी हासिल कर लिया। अब नशर होने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड में आने वाला दिलचस्प मोड़ कैसे किरदारों की जिंदगी बदलेगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल तेरे बिन कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।